हीरा से हीरे में घूमती रहेगी। अच्छा, कहीं कहीं निकलेगा सेम उसी प्रकार से, मान लो कहीं कहीं से कैसे निकलेगा, मान लो भर पेट खाना खा लिया एकदम, 4 रोटी 10 रोटी 15 रोटी, क्या है भाई न्योता किए हैं तो तनी पूड़ियो दे दो, तनी कुछ दे दो, 101 रुपया का न्योता किए हैं तो 50 गो रोटी आप पूरी ठूस लेगा, रोटी तो मिलता नहीं है, 50 गो पूरी ठूस लेगा। अब उसको गैस चढ़ गया, बाप रे बाप, बाबू हो बाबू, दादा हो दादा, अब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब देखिए गैस चढ़ गया है, कस के गैस चढ़ गया है, तो डॉक्टर टैबलेट देगा, लो है। जैसे इससे क्या होगा, तो इससे सर इससे यही होगा कि सब देह में जो गैस फैल रहा है, इधर से उधर टकरा के इधर से उधर घूम रहा है, तो कहीं कहीं से निकलेगा। तो कहाँ से निकलेगा, तो वहीं से निकलेगा जहाँ पे तुम्हारा दीवार कमजोर हो। ठीक है, कहाँ कहाँ दीवार कमजोर है तुम देख लो, कहाँ कहाँ से गैस निकलेगा, नहीं तो बस डालक मारेगा। ठीक है, इतने छेद करेंगे, ठीक है, कि सांस कहाँ से लें और डैश डैश डैश, और कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं समझ जाओ कि उसी प्रकार से जहाँ कहीं कहीं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, तो वहीं से निकलेगा जहां से इसके आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से कम हो। ज्यादा होगा तो अल्ट्रासाउंड से कुछ देखा पता नहीं चला करके ना, हमको दिख नहीं रहा है, तो नाक से चाहे मुंह से पाइप धोकर डाल देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो, क्या किया है, धोकर पाइप मुंह के अंदर डाल दिया है, लाद पचौनी देखने के लिए कि पचौनी के अंदर क्या है। तो पचौनी के अंदर देखेगा तो कैसे पता चलेगा पचौनी के अंदर क्या है, एकदम साफ क्लियर मॉनिटर पर देखेगा, कहेगा अच्छा तुम्हारे पेट के अंदर है दिक्कत है, धागा। ठीक है, तो यहाँ देखो धागे नुमा संरचना दिख रही है। अभी जाएगा, मेला का दिन है अभी, ठीक है, तो मेला में भुलाई ली धनिया हो, तो धनिया जब मेला में भुलाई है तो पता चली कि ऑप्टिकल फाइबर, धनिया से पूछेगा कि धनिया काहे भुला गई हो, तो अगर फिजिक्स पढ़ी हुई तो कहेगी ए स्वामी हम ऑप्टिकल फाइबर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, खिलौना मिलता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर जैसा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, तो चमकता रहता है, बच्चा के लिए खेलने के लिए होता है। कैसे होता है देख लो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक और नया टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में ये भी आता रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम खूब बढ़िया से समझते हैं, ताकि माथा के अंदर एकदम भेजा के अंदर बढ़िया से घुस जाए। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं हेडिंग क्या लिखा है मेरे भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से हम क्या किए हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में खूब बढ़िया से हम समझा चुके हैं। पहला एग्जाम्पल का नाम था मिराज, जिसके बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल से हम लोग एक टॉपिक बनाए हुए थे, और दूसरा इसमें हम लोग एक और टॉपिक के बारे में हम लोग समझा चुके थे। दूसरा टॉपिक था इसका पोरोप्रिज्म, जिसके बारे में खूब बढ़िया से समझाए हुए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अभी जो है आपकी किताब में जो दिया गया है इसके बारे में समझने के लिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है मेरे भाई, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हिंदी समझ लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो लिख देते हैं एक बार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये सारा का सारा उसी सिद्धांत पे है मेरे भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में खूब बढ़िया से हम समझाए हैं। ठीक है, क्या होता है उसका भी वीडियो पड़ा है, आपको चाहे तो जाकर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे, चूंकि हर एग्जाम्पल बताते हैं उसमें बेसिक चीजों के बारे में हम बता देते हैं कि तुम लोग देखेगा कि नहीं देखेगा, कौन ठीक है तुम लोग का। और यहाँ पे डायमंड एंड ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोग आज का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर ही आधारित है। हमने कहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है श्रीमान, तो हमने कहा था कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहां से कहां जाती है, सघन माध्यम से किरण विरल माध्यम की तरफ जाती है, ठीक है, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। कब, ये मान लो सघन से चली, ये सघन है, मान लो सघन, ये क्या है मेरे भाई, विरल है। तो सघन से जब किरण विरल की तरफ जाएगी, जा रही है, लेकिन उस पार न जा पाए, लौट कर उसी माध्यम में चली आए, तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कब होता है, जब आपतन कोण का मान, या आपतन कोण की जो वैल्यू होती है, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, इसकी वैल्यू क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। क्रांतिक कोण के बारे में खूब बढ़िया से समझा चुके हैं हम। ठीक है, तो अगर कहीं दिक्कत होता है तो जाकर देखा करो, डेली के डेली एक ही चीज बताएंगे तो फिर हो जाएगा, वीडियो इतना बड़ा में हो जाएगा, बस कंफ्यूजन होने लगेगा। सीधा सीधी समझ लो खाली कि आपतन कोण की वैल्यू क्रांतिक कोण से जब बड़ा हो तो किरण जिस माध्यम से चलती है उसी माध्यम में लौट जाती है। अच्छा, किरण को कहां से कहां जाना चाहिए देवता, सघन से विरल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन विरल में जाए नहीं। अगर विरल में जाएगी तो पता चलेगा उसको बोलते हैं अपवर्तन, और सघन से सघने में लौट आएगी तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दो एग्जाम्पल हो गया देवता, एक हो गया कोच हीरा, ठीक है, हीरा के बारे में खूब बढ़िया से समझेंगे।
डायमंड मीन्स हीरा होता है। और यहाँ पे है प्रकाशिक तंतु या प्रकाश तंतु कह सकते हैं, प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु देखो ऑप्टिकल फाइबर है कि नहीं, ऑप्टिकल का अर्थ होता है प्रकाश, क्या होता है प्रकाश, और फाइबर का अर्थ होता है तंतु। तंतु का मतलब होता है धागा, अरे बोकवा, तंतु तंतु माने धागा, ठीक है। तो यहाँ देखो धागे नुमा संरचना दिख रही है, अभी जाएगा, मेला का दिन है अभी, ठीक है। तो मेला में भुलाई ली धनिया हो, तो धनिया जब मेला में भुलाई है तो पता चली कि ऑप्टिकल फाइबर, धनिया से पूछेगा कि धनिया काहे भुला गई हो, तो अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो कहेगी ए स्वामी हम ऑप्टिकल फाइबर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, खिलौना मिलता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर जैसा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो चमकता रहता है, बच्चा के लिए खेलने के लिए होता है। कैसे होता है देख लो, यहाँ से जैसे किस प्रकार से यहाँ से निकला हुआ है, इतने छोटे 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 चमक रहा है, इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन आता है श्रीमान कि लाइट कैसे चमक रहा है, लाइट अगर इसमें कैसे चमक रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में खूब बढ़िया से अलग अलग हम डिटेल करके बताने वाले हैं। अभी खाली समझ लो कि ये हीरा का चमकना, हीरा अगर चमकता है तो क्यों चमकता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु जो होता है, इससे प्रकाश की किरणों को एक जगह से दूसरी जगह मोड़ कर भेजा जा सकता है। तुम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुका है, किरनी जने जाएगी लगातारे भागेगी, सोझे भागेगी, टेढ़ुआएगी नहीं, प्रकाश की किरण इस प्रकार से नहीं जा सकती है। तब पता चलता है कोनो टॉर्च बारा हुआ है, चोर 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 हवा मारा, बस 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 प्रकाश चल गया होने कोनो चाचा के मुंह पर, अब चाचा को मारना पड़ करे, ठीक है, तुम ही चोरी किया था, तो ना ना हम नहीं थे, हवा के मारने से प्रकाश मुड़ गया। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, प्रकाश जब भी जाता है सीधा जाता है। लेकिन यहाँ तो नियम फेल हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे तो देखो यही से आके यहाँ पे चमक रहा है, ऐसे टेढ़ुआ टेढ़ुआ के चमक रहा है। तो आखिर कैसे हो रहा है, तो इसी सिद्धांत पे आधारित है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। तो आते हैं डायमंड पे, ठीक है। अब डायमंड के बारे में हम समझते हैं, हीरा के बारे में समझते हैं कि चमकता क्यों है, हीरा काहे चमकता है। तो ये मत कहना कि हीरा में चमक हो करता है इसलिए हीरा चमकता है, हीरा में अपना कोई चमक नहीं होता है। अदीप्त पिंड है देवता, अदीप्त समझता है जिसका अपना कोई प्रकाश न हो। हीरा पर जब प्रकाश पड़ेगा तो हीरा चमकेगा, जब हीरा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हीरा नहीं चमकेगा। तो आखिर चमकता क्यों है, याद रखना चाहिए कि हीरा जहां से मिलता है, खदानों से मिलता है, 99% हीरा चमकता नहीं है। इसको ले जाकर मिस्त्री का करता है, खूब बढ़िया से काट काट के छाट छाट के, जितना भी हीरा वाला बेचने वाला होता है उसको तराश तराश के, ठीक है, खूब बढ़िया बना देता है कि जब भी लाइट पड़ेगा तो चकचकाता रहेगा, ठीक है, ऐसे चकचकाता रहेगा। तो आखिर इस तरह से काटा क्यों जाता है, इसके बाद समझ लो। होता क्या है कि हीरा का जो क्रांति कोण होता है देवता, हीरा का जो क्रांति कोण होता है वो 24.4 डिग्री होता है, कहीं कहीं 24 डिग्री लिखा होता है, कहीं कहीं क्या लिखा होता है देवता, कहीं कहीं 24 डिग्री लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्रांति कोण हो गया। इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, कहीं कहीं 2.4 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकता है 2.4, इसका क्रांति कोण, सॉरी अपवर्तनांक। याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज को तो नोट बना के तो कम से कम लिख ही लिया करो। घरे बैठता है तो खाली वीडियो देखो मत छोड़ा करो, लिख लिया करो ऑब्जेक्टिव का कि हीरे का क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो 24 डिग्री होता है या 24.4 होता है। अपवर्तनांक कितना होता है मेरे भाई, तो होता है 2.4। एक नियम है, हम अभी बताए हैं तुरंत नियम, कि जब भी आपतन कोण की वैल्यू, बच्चे की वैल्यू, आपतन कोण क्या होता है देवता, कि जैसे मान लो ये तल है और जाके कोई किरण टकरा रही है, और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, किसके साथ कोण बनता है, अभिलंब के साथ, उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, जाने वाली किरण, यह अभिलंब है, यहाँ जो कोण बना उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसकी वैल्यू, इस आपतन कोण की वैल्यू अगर क्रांति कोण से बड़ी हो जाए तो किरण जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में लौट आएगी। लेकिन एक नियम है, और भी नियम है, बता चुके हैं, सब चीज के बारे में खूब बढ़िया से बताया गया है। अब तुम लोग क्या करता है ना, जौन वीडियो को भेजते है उसी को देख लेता है, पिछले का वीडियो कहते हैं तो जाके देख लो इससे रिलेटेड है, तो कहता है अरे हम स्वामी आदमी हैं, हम लेवल वाला आदमी है, हम बॉस हैं, पीछे का वीडियो का है देखेंगे, तो नहीं देखेगा तो वही ना काम गड़बड़ाएगा। आप एक वीडियो में सब हम घुसेड़ेंगे तो इतना बड़ा का वीडियो हो जाएगा, समझा। एक फिल्म बनाया, उसमें 77 को फिल्म जोड़ कर लगा दिखाने, बुढ़ाड़ी तक फिल्में देखते रह जाएगा, ठीक है। तो पढ़ेगा कब और देखेगा कब फिल्म। तो वही चीज है कि अब हमने बताया क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, तो क्रांति कोण से बढ़ेगा तो जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौट आएगा। किस माध्यम से चला था, सघन से,
किस माध्यम की तरफ जा रहा था? विरल माध्यम की तरफ। समझ लिया है? सघन से विरल की तरफ जा रहा था, लेकिन टकरा कर उधर की तरफ आ रहा था। तो इसको आप कह रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। ये कब होता है? जब आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से बड़ी हो। अब यहाँ पे आते हैं, हीरा का क्रांति कोण कितना है देवता? तो हीरा का क्रांति कोण है 24 डिग्री। कितना है? 24 डिग्री। तब भगवान नहीं कहते हैं कि तथास्तु लो हीरा 24 से ज्यादा हो गया, 25 से ज्यादा हो गया। आदमी क्या करता है? हीरा मिलता है जहां पर भी उसको काट काट कर छट छट कर ऐसा बना देता है कि जब भी कोई प्रकाश पड़ेगी उस पर, ठीक है, तो उसका आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से ज्यादा हो। कहने का मतलब है कि जब आपतन कोण का वैल्यू क्रांति कोण से ज्यादा नहीं होगा तो किरणों का पुनः परावर्तन नहीं होगा। अब जब किरण का पुनः परावर्तन नहीं होगा, पूर्ण परावर्तन नहीं होता, हीरा चमकेगा नहीं। काहे नहीं चमकेगा? बता देते हैं। मान लो शीशा ले लिया और शीशा से प्रकाश गुजरता है तो उस पर निकल जाता है, शीशा चमकता है? शीशा नहीं चमकता है, ठीक है। उस पर निकल जाएगा तो क्या चमकेगा? कहेगा नहीं चमक रहा है, देखो नहीं चमक रहा है, उस पर निकल गया शीशा। दर्पण होगा तो टकरा के लौटेगा, वो भी पूरा का पूरा प्रकाश नहीं आता, फिर भी आंख में पड़ता है तो आंख चुन रहा जाता, बाप रे काहे का कि चमका रहा है, काहे नहीं चमका रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि शीशा ले लिए जो आर पार है, वो चमकेगा? वो नहीं चमकेगा, ठीक है। तो अगर शीशा नहीं चमक रहा है इसलिए क्योंकि उसका अपवर्तन हो रहा है, तो इसको ऐसा काटा जाता है कि किरणों का अपवर्तन न हो, किरण प्रवेश करे और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तब प्रकाश सब तरफ फैलेगा। कैसे फैलेगा ये बताते हैं, रुक जाओ, ठीक है। देवता देखो, देवता देवता तनी एगो हमको कलर सेलेक्ट करने दो, कौन सा कलर काम करेगा इसमें, कौन सा कलर? चलो रेड ही चुनते हैं, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। अब यहाँ से देखो, जैसे मान लो कि रेड कलर इसमें एंट्री मारा, दिख रहा है मेरे भाई? चलो दिख रहा है। अब रेड कलर यहाँ से एंट्री मारा, अब क्या करेगा? इस यहाँ से हो गया विरल से सघन में, विरल से गया सघन में। अब सघन से अपवर्तन होगा, इसका अपवर्तन हुआ, कहीं जाकर टकराया, इस बिंदु पर टकराया, फिर इधर जाकर टकराया, फिर इधर जाकर टकराया, ये टकराते रहेगा। तो ये कब टकराएगा? जब प्रत्येक बिंदु पर देखो ये आ रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, इस तरह से टकरा रहा है। तो कहिएगा कब तक टकराएगा? तो जब तक इसके आपतन कोण की वैल्यू 24 डिग्री से ज्यादा हो। ये 24 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तब तब किरण जहां से टकराएगी फिर वो मुड़कर दूसरे सतह पे जाएगी। जिस बिंदु पर टकराते समय उसकी वैल्यू 24 से कम हो जाए, वो किरण वहीं से निकल जाएगा। मान लो यहां से टकराया और देखो यहाँ पे आके यहाँ मिल गया, यहाँ से आके यहाँ मिल गया। अब यहाँ से निकलेगा तो देखो प्रकाश चमकने लगा, फिर यहाँ से आके यहाँ मिला, प्रकाश चमकने लगा। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 24 डिग्री से कम बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 24 डिग्री से कम बन रहा है, और यहाँ जो कोण बन रहा है 24 डिग्री से कम बन रहा है। इसका मतलब कि प्रकाश तो पूरा का पूरा हीरा में सब तरफ फैल गया, लेकिन प्रकाश वहीं से निकलेगा, कहीं कहीं से निकलेगा जहां की वैल्यू 24 डिग्री से कम हो। 24 डिग्री से ज्यादा होगा, टकराते समय फटाक देना किरणी जाई और मुड़ के उसी में चलाएगा। जहां जहां टकराते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, ठीक है। क्या है भाई? तो उसकी वैल्यू आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से ज्यादा हो रही है। जब आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगी देवता, आपतन कोण की वैल्यू 24 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, मतलब 24 से ज्यादा अगर हो जाए, ठीक है, आपतन कोण की वैल्यू, तो किरण जाएगी और टकराकर जाएगी और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी, माने हीरा से हीरे में घूमती रहेगी। अच्छा, कहीं कहीं निकलेगा सेम उसी प्रकार से, मान लो कहीं कहीं से कैसे निकलेगा? मान लो भर पेट खाना खा लिया एकदम, 4 रोटी 10 रोटी 15 रोटी, क्या है भाई न्योता किए हैं तो तनी पूड़ियो दे दो, तनी कुछ दे दो। 101 रुपया का न्योता किए हैं तो 50 गो रोटी आप पूड़ी ठूस लेगा, रोटी तो मिलता नहीं है, 50 गो पूड़ी ठूस लेगा। अब उसको गैस चढ़ गया, बाप रे बाप, बाबू हो बाबू, दादा हो दादा। अब डॉक्टर के पास जाएगा कि डॉक्टर साहब देखिए अब गैस चढ़ गया है, कस के गैस चढ़ गया है, तो डॉक्टर टैबलेट देगा, लो है। जैसे इससे क्या होगा? तो इससे सर इससे यही होगा कि सब देह में जो गैस फैल रहा है, इधर से उधर टकरा के इधर से उधर घूम रहा है, तो कहीं कहीं से निकलेगा। तो कहाँ से निकलेगा? तो वहीं से निकलेगा जहां पे तुम्हारा दीवार कमजोर हो, ठीक है। कहाँ कहाँ दीवार कमजोर है तुम देख लो, कहाँ कहाँ से गैस निकलेगा, नहीं तो बस डालक मारेगा, ठीक है। इतने छेद करेंगे, ठीक है, कि सांस कहाँ से लें और डैश डैश डैश। और कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं समझ जाओ कि उसी प्रकार से जहां से जहां कहीं कहीं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा?
तो वहीं से निकलेगा जहां से इसके आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से कम हो, ज्यादा होगा तो फटाक से मुड़ जाएगा। इस प्रकार से हीरा चमकने लगता है। क्या होता है? हीरा। समझ गया मेरे भाई हीरा कैसे चमकता है? तो इसी प्रकार से हीरा चमकने लगता है। अब नेक्स्ट दो टॉपिक बोले थे इसमें, एक हीरा, एक हो गया प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो चलो इसके बारे में भी समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज जितना भी हमारे माध्यम से तुम्हारे पास वीडियो जा रही है, तुम भी बैठ के देख रिया है, ठीक है, या बड़े बड़े जगहों पर, ठीक है, जो इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है, सारा का सारा तार के माध्यम से जा रही है, उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल हमने क्या कहा? प्रकाशिक, ठीक है। फाइबर क्या कहा? धागेनुमा संरचना होती है। मतलब समझिए कि एक पतला कांच का बना होता है। कैसे बना होता है ये भी हम समझा देते हैं। तेरे को समझा रही है, बर्मा समझा रही है, समझो। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, इसमें दो ही चीजें मेन चीज है जो कि दिखाया गया है, ठीक है। प्रकाश का देखो अंदर से पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है, ऊपर से जो एक माने समझो कि राउंडिंग किया गया है, उसको बोलते हैं क्लेडिंग, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। और उसके ऊपर जो आपको दिखा रहा है एक प्रकार का आवरण, इस आवरण को बोलते हैं क्लेडिंग। क्या बोलते हैं? क्लेडिंग। समझ लो फिर से। और ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग होता है। ये तार है, ये पतला तार है, एकदम पतला है, मोटा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत पतला है, धागे की तरह है, ठीक है। उसके नीचे होता है क्लेडिंग, ठीक है, उसके नीचे होता है कोर। कोर के अंदर से प्रकाश जाता है। यहाँ पे चित्र बनाते हैं फिर समझ में आएगा। देखो मान लो इस प्रकार से है, ये यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे है लेकिन बाद में बताते हैं, रुको। यहाँ जो है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कोर बनाया, ये कोर बना रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक पतला आवरण, कहाँ गया रे देवता, कहाँ गया देवता, देवता ए देवता, कहाँ चला गया? एक इसके ऊपर पतला यहाँ पर क्लेडिंग कर दिया गया। क्लेडिंग का मतलब होता है आवरण बना दिया गया, ठीक है। इस आवरण को इस प्रकार से ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढीक ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढीक, समझ लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर है इसको कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर, कोरा नहीं, ठीक है, कोर, कोरा नहीं, कोर। अच्छा ऊपर क्या हुआ? आवरण है। चलो हिंदी में लिखते हैं आवरण, जिसको यहाँ पर लिखा है क्लेडिंग। क्या लिखा है? क्लेडिंग। उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, तार है तो प्लास्टिक कोटिंग किया जाता है ताकि जो भी प्रकाश उसमें से परावर्तित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके तीव्रता में किसी प्रकार की कोई कमी ना है इसके चलते, या किसी प्रकार का लॉस ना हो, तो ऊपर से प्लास्टिक कर दिया जाता है। या एक तार दूसरे में सटेगा तब भी नुकसान हो जाएगा। तो तार बहुत सारे, एक ही पाइप में बहुत सारे तारों को भेजा जाता है, बहुत ज्यादा तार होता है, एको में एको सटेगा बस, जय हिंद जय भारत। तो इसका मतलब हुआ कि सीधा सीधी तार को अलग अलग किया जाता है तो प्लास्टिक कोटिंग कर दिया जाता है। अब काम कैसे करता है समझ लो। ऊपर का जो होता है, मान लो ऊपर का जो आवरण किया जाता है, इसका अपवर्तनांक होता है N1 की वैल्यू जो होती है, N2 मान लो इसको, N2 की वैल्यू जो होती है 1.5 होती है। कितनी होती है? और अंदर जो आपका कोर है, इसको कोर बोल रहे हैं, ऊपर आवरण है नीचे कोर है, चलो लिख देते हैं कोर। तो कोर की वैल्यू N1 की वैल्यू 1.7 होती है। अब समझ रहे हैं मेरे भाई? अंदर की वैल्यू, अंदर का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, बाहर का अपवर्तनांक कम हो गया, इकाहे का किया जाता समझ जाओ। और ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अभी क्या कहती होता, हमने कहा था अभी कि तुरंत किरण जो होती है सघन से विरल की तरफ जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होएगा, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ सघन से किधर जा रही है? विरल की तरफ, ये विरल है और ये सघन है, तो सघन का अपवर्तनांक ज्यादा है, देखो 1.7 है, और विरल का अपवर्तनांक कम है, 1.5 है, ठीक है। तो सघन से अगर इस यहाँ से किरण को जब भेजा जाएगा तो ये किरण इस प्रकार से आपतित होगा कि आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से ज्यादा हो जाती है। किरणों को जब भेजा जाता है धागेनुमा संरचना, ये जो बना होता है ना, ये कांच का बना होता है या क्वार्ट्ज का, कांच या क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज का बना होता है, कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। इसके अंदर ऊपर से आवरण कर दिया जाता है, क्लेडिंग कर दिया जाता है। अंदर का अपवर्तनांक होता है 1.7, ऊपर का अपवर्तनांक होता है 1.5। अंदर का अपवर्तनांक ज्यादा है और बाहर का अपवर्तनांक कम है। किरण जो होती है अब यहाँ से जब जाकर टकराती है तो यहाँ आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है। तो किरण सघन से जाकर विरल में नहीं जाती है,
सघन से जाकर विरल में कब जाएगा, जब आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से कम हो। लेकिन जब आपतन कोण की वैल्यू क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है तो किरण सघन से चलकर सघन में लौट आती है। तो ये शीशा होते हुए भी किरण उस पार नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रांति कोण की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जाएगा और टकरा के इधर आएगा, फिर जाएगा टकरा के इधर आएगा, 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 जाएगा टकरा के इधर जाएगा। तो ये जो प्रकाश आपको बाहर मिला, इसी माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं को भेजा जाता है। इंटरनेट जो लाखों हजारों किलोमीटर तक तार के माध्यम से बिछाया गया है, सारा का सारा इसी माध्यम से भेजा जा रहा है। इसमें क्या होता है ना कि प्रकाश की तीव्रता का लॉस नहीं होता है। खूब बढ़िया से एक जगह से दूसरे जगह आपका फोटो भेजा जा सकता है, डिजिटल माध्यम से कुछ भी भेजा जा सकता है। आप तो समझ ही सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी जा सकता है। तो ये समझिए कि एक हम लोग का दैनिक जीवन में जो हम लोग आजकल पूरा का पूरा डिपेंड हुए इंटरनेट के ऊपर, पढ़ाई हो, लिखाई हो, हर चीज हो, ये समझिए कि ऑप्टिकल फाइबर का कमाल है। समझ रहे ना, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम खिलौना बेचा जाता है, वो भी एक तरह से इसका समझिए कि छोटा मोटा रूप है जो आपको देखने के लिए मिलता होगा। खूब बढ़िया सजा कर खिलौना रख देता है सब अथी में, खूब बढ़िया से इस तरह घूमता रहता है। फिर कहता है सब बच्चा सब की सर जी देखो यहाँ पे समझ पे हई जो है यहाँ पे रहता है एगो इस तरीके से, आ यहाँ पे बैटरी लगा होता है खिलौना में, आ यहाँ पे क्या होगा एगो बटन रहता है, जब बटनवा टिपेगा तो सब भाई चकचका आ जाएगा एकदम जैसे चकचका रहा है। फिर क्वेश्चन करता है कैसे चकचका रहा है भाई। ठीक है, हम लोग तो जानते थे छोटे क्लास में पढ़ाया गया था, किरनी जाएगी तो सोझे जाएगी, ऐसे थोड़े मुड़ेगी, ऐसे तो ऐसे थोड़ी मुड़ेगी। लेकिन ये जो एकदम पतला धागे नुमा संरचना है, कितना धागे नुमा संरचना है तुम समझ सकता है कि 10 के पावर माइनस 6 सेंटीमीटर माइक्रोन कोटि का होता है। माइक्रोन कोटि 10 के पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, माने 1 सेंटीमीटर में तुम 10 के पावर 6 से डिवाइड करेगा, उतना माइक्रोन कोटि का इसका संरचना, इसके अंदर से प्रकाश होकर गुजरता है और उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके चलते इसका जितना भी पुलैया है, जिसका भी ऊपर जितना है वो सब चमकने लगता है। फिर कुछ तो लड़का समझ ही नहीं पाता है कि बल्ब जल रहा है इतना, लाइट इस तरह से कैसे हो रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि समझिए कि जो हम लोग के शरीर में इंडोस्कोपी किया जाता है, शरीर के अंदर फेफड़ा के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो कि अल्ट्रासाउंड से कुछ देखा पता नहीं चला करके ना, हमको दिख नहीं रहा है, तो नाक से चाहे मुंह से पाइप धोकर डाल देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो, क्या किया है, धक्का पाइप मुंह के अंदर डाल दिया है, लाद पचौनी देखने के लिए कि पचौनी के अंदर क्या है। तो पचौनी के अंदर देखेगा तो कैसे पता चलेगा पचौनी के अंदर क्या है, एकदम साफ क्लियर मॉनिटर पर देखेगा, कहेगा अच्छा तुम्हारे पेट के अंदर हई दिक्कत है, फेफड़ा के अंदर हई दिक्कत है, उसके अंदर से प्रकाश को भेजेगा। अब टॉर्च से बारेगा तो अंदर का लाद पचौनी दिखेगा ना, तो होता बड़ा बल्ब धोकर ठूस देगा, कहेगा ले खा ले खा ले, ठीक है, बैटरी धोकर जोड़ देते हैं, 2 मिनट में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो पतला तार के माध्यम से क्या किया करता है, इसमें भेजता है, और यहाँ से इसी माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही शरीर के अंदर की इंडोस्कोपी हो पाती है। मैंने समझिए कि बहुत सारे जगहों पे इसका काम है। मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसमें कहीं दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेने का, है सब चीज एकदम फटाफट शुरू से बताते हैं क्या करना है। इस प्रकार से चमकता है। इसमें सबसे बड़ा चीज है कि ऑब्जेक्टिव ये सारा चीज आता है, एकदम उतार के रखा करो सब। क्रांति कोण की वैल्यू इतनी होती है, हीरा का अपवर्तनांक की वैल्यू इतनी होती है, किस प्रकार से चमकता है इसके बारे में हम बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई वाला जो बताया गया है 1.5 1.7, ये सब बुझे भी नहीं करेगा तो क्या करेगा। इंडोस्कोपी इत्यादि में इसका, इंटरनेट की दुनिया में इसका प्रयोग होता है। तो मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।